एक समय की बात है। भारत के हृदय में अर्जुन नाम का एक जवान लड़का रहता था। अर्जुन बुद्धिमान और जिज्ञासु था। वह नींद के रहस्य से परेशान था। जब वह सोता था तो उसका मन कहाँ जाता था, उसे क्या अनुभव होता था। उसने इस पहेली को सुलझाने की जरूरत महसूस की। अर्जुन ने अपने गांव के बुद्धिमान लोगों से उत्तर मांगे। उसने विद्वानों, पुजारियों और साधुओं से संपर्क किया। प्रत्येक ने अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। कुछ ने सपनों को ईश्वर के संदेश के रूप में बताया, दूसरों ने उन्हें मन की केवल कल्पनाओं के रूप में खारिज कर दिया। फिर भी कोई भी अर्जुन को संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका। अपने उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित अर्जुन ने एक खोज पर निकलने का फैसला किया। उसने एक सच्चे संत की तलाश में दूर दूर तक यात्रा करने का संकल्प लिया। वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए तरस रहा था जो उसे सता रहे रहस्य पर प्रकाश डाल सके। उसकी यात्रा केवल उत्तर खोजने के बारे में नहीं थी, बल्कि खुद को समझने के बारे में थी। पहाड़ों और नदियों के पार, चहल पहल वाले शहरों और शांत गांवों से गुजारा। उन्होंने विद्वानों और तपस्वियों के साथ बातचीत की, उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुना। कुछ ने नींद के दौरान आत्मा की यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने इसे आत्मा के लिए रिचार्ज करने और परमात्मा से जुड़ने के समय के रूप में वर्णित किया। दूसरों ने आत्म खोज के लिए एक उपकरण के रूप में सपनों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सुषुप्ति की अवधारणा के बारे में सीखा, जो गहरी स्वप्नहीन नींद की स्थिति है। इसे शुद्ध चेतना की स्थिति के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने कहा कि यही वह समय था जब आत्मा ब्रह्म, परम वास्तविकता के सबसे करीब होती है। इतना ज्ञान इकट्ठा करने के बावजूद अर्जुन को अभी भी अपूर्णता का एहसास हो रहा था। उसने पहेली के टुकड़े तो इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन पूरी तस्वीर भ्रामक बनी हुई थी। वह एक अधिक प्रत्यक्ष अनुभव के लिए तरस रहा था, जो बौद्धिक समझ से परे हो। उसका हृदय एक गहरे सत्य की कामना करता था। जागरूकता और उद्देश्य के साथ सूक्ष्म क्षेत्र को नेविगेट करना सीखा। नींद का रहस्य अब डर या भ्रम का स्रोत नहीं रहा, बल्कि विकास और आत्म खोज का अवसर था। अर्जुन ने महसूस किया कि आत्मा की यात्रा शाश्वत थी। नींद, वह समझ गया था, जीवन से पलायन नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की गहराई में एक यात्रा थी। यह आत्मा के लिए रिचार्ज, प्रतिबिंबित करने और अपने वास्तविक स्वरूप से फिर से जुड़ने का समय था। उन्होंने जो ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया, उसने उनके जीवन को बदल दिया। वह अब मृत्यु से नहीं डरता था, बल्कि इसे जीवन के शाश्वत चक्र के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में गले लगाता था। उन्होंने दूसरों के साथ अपनी बुद्धि साझा की, उनका मार्गदर्शन आत्म खोज की अपनी यात्राओं पर किया। अर्जुन की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम जो उत्तर चाहते हैं, वे अक्सर खुद में ही मिल जाते हैं। अपने सपनों के आंतरिक परिदृश्य की खोज करके हम आत्मा के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और अपने अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति की खोज कर सकते हैं।